प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग आनंदित होंगे, खुदावन में ब्लेस्ड होंगे। खुदावन की सामर्थ्य आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं इस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। अपने जीवन में सर्वोत्तम को पाएं, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 3 की 31 आयत में लिखा है, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है, और जो स्वर्ग से आता है वह सब के ऊपर है। आमीन। मेरे प्रियो, आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, आपका इस चर्च में आना सिर्फ एक विश्वासी बनना नहीं है। इस चर्च का मकसद है पास्टर, सुसमाचारक, प्रचारक, भविष्यद्वक्ता पैदा करना है। पौलुस कहता है, जिस कलीसिया ने मेरे साथ मिलकर काम किया और बरकत पाई, वह कलीसिया नहीं जो सिर्फ बरकत को लेने के लिए चर्च आती है। वही कलीसिया जो इस दर्शन के साथ, जो परमेश्वर ने अपने दासों को दिया है, उसके साथ जुड़कर काम करती है और वह आशीषित होती है। मेरे प्रियो, दानियल 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए जाता था, और जब दानियल के ने मन लगाकर प्रार्थना करनी शुरू की, उपवास के साथ प्रार्थना करनी शुरू की, तब पहले ही दिन उसकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने अपने दूत को के द्वारा उसका उत्तर भेज दिया। और जब आप प्रार्थना करते हो तो जो ऊपर से सर्वोत्तम है वह आपके जीवन में आता है। आज लोगों को पैसा मिल सकता है, उनको फेम मिल सकता है, एक अच्छा व्यापार मिल सकता है, लेकिन जब तक वह ऊपर से नहीं आता वह सर्वोत्तम नहीं होता। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है, आप पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना नहीं कर सकते, तो आपकी प्रार्थना टेम्परेरी है। अगर आपको ऊपर की आशीष चाहिए तो आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करनी है। मेरे प्रियो, अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर है और आप वचन को लगातार पढ़ रहे हैं, तो वह वचन एक दिन आपके जीवन में जीवित हो जाएगा। वह आपके साथ बात करेगा और आपको मालूम होगा कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल गया है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मैं आपके वचनों पर चल सकूँ और जो सर्वोत्तम है उसे मैं ले सकूँ। आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब दानियल 3 पहर प्रार्थना करने के लिए जाता था, तो जब वो फास्टिंग में प्रार्थना करने के लिए गया तो उसकी प्रार्थना का उत्तर पहले ही दिन मिल गया था, लेकिन शैतान उसकी प्रार्थना के उत्तर को रोके रहा था। जब आप पूरी ही डेडिकेशन के साथ खुदावन के सामने जाते हैं, जब आप फास्टिंग के साथ खुदावन की हजूरी में जाते हैं, अपने आप को दुनिया से अलग करके खुदावन की हजूरी में जाते हैं, और जब आप उससे पुकारते हैं, जब आप उस जीवते परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वो आपकी सुनता है, वो आपकी प्रार्थना सुनता है, वो आपकी प्रार्थना सुन के उत्तर देता है, वो आपको चंगा भी करता है, वो ऊंचा भी करता है, फिर हर रीति से वो आपको सर्वोत्तम बनाता है। और परमेश्वर ने कहा कि पौलुस ने भी अपने वचन में लिखा है कि जो कलीसिया मेरे साथ बनकर, जो मेरे विज़न में मेरे साथ रही है, वह आशीषित हुई है। देखिए कि हम देखते हैं बाइबल में कि पौलुस ने सबसे ज़्यादा कलीसियाएँ स्थापित की हैं, और वो वही कलीसियाएँ थी जिन्होंने उस विज़न में पौलुस का साथ दिया था, कि परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं का, परमेश्वर के दासों का जिन्होंने साथ दिया था, वो कलीसियाएँ हम देखते हैं कि वो ज़्यादा ब्लेस्ड है। आज खुदावन के बहुत सारे दास हैं इस दुनिया में, और परमेश्वर के जब हम उन दासों के साथ, हम एक अच्छी चर्च के साथ, एक अच्छे दास के साथ, उनके विज़न के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, जब हम पूरी तरह से पवित्रताई में चलते हैं, तो वो आज भी वो खुदावन हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो आज भी वो उत्तर देता है, वो आज भी अपने एंजल्स भेजता है। उस खुदावन को पुकारें, उसके वचन को अंगीकार करें अपने जीवन में, कि खुदा तेरे वचन में लिखा है कि तूने कहा कि मैं अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं जाए वे तेरी सहायता करे। सचमुच खुदा तेरे एंजल्स मेरे संग आए, तेरे एंजल्स मेरे साथ रहे, मेरे जीवन में आए, मेरी ज़िंदगी में आए, तो खुदावन अपने एंजल्स भेजेगा।
सो खुदावन आपको ब्लेस करे, आपको बड़ी बड़ी गवाहियाँ दे और पवित्रताई वाला जीवन दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।